ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के तृतीय अध्याय की कथा सुनाऊंगा। ज्येष्ठ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में किए गए प्रत्येक दान का महाफल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनी रहती है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे घर में धन्य धान्य बढ़ता है, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। ज्येष्ठ मास में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो होता है कथा श्रवण, भगवान की पूजा, जलदान और छायादान का। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में प्यासों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, जलदान देते हैं, छाता दान करते हैं, जूता दान करते हैं, उनके साथ साथ पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान कर्म पुण्य कार्य कर्मों में लगाती रहती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने को आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा की समाप्त हो गई। भगवान श्री विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर क्यों कर दी? अब तो काफ़ी लेट हो गए हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर के क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाऊँगी। अब सब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल दी। विचार करने लगी, यदि यह ईंट में घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने से सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हूँ? बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने को देखती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिये की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर वाले भोजन भी नहीं कर रहे थे और मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है।
आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदाई करवाई और सोने की 28 ईंट निकाली, दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम व तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटों आपस में झगड़ने लगे, तू दान कर, तू दान कर। बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी, की मुक्ति हो जाएगी। उसके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संतानवान, सुख समृद्धि से युक्त होकर के अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की कृपा से उनके घर में कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता, हर प्रकार का सुख रहता है। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान के सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते